हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी एसेंशियल। तो आज हमारा टॉपिक है स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी क्या कहती है? ईच डिवाइस हैज अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक ओनली टू अ सेंट्रल कंट्रोलर कॉल्ड हब। हमारे नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस होते हैं, जैसे हमने मैश टोपोलॉजी में जो पिछली वीडियो है, जैसे मैश टोपोलॉजी में हमने पढ़ा था, हर एक डिवाइस का एक डेडिकेटेड लिंक है हर एक डिवाइस के साथ। बट यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी में हर एक डिवाइस का पॉइंट टू पॉइंट लिंक है सेंट्रल कंट्रोलर हब के साथ। मतलब कि हर एक डिवाइस डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, वो लिंक्ड है सेंट्रल कंट्रोलर हब के साथ। मान लो ये डिवाइस ए है और ये डिवाइस बी है। अगर डिवाइस ए ने डिवाइस बी से कम्युनिकेट करना है तो उन दोनों के बीच में कोई डेडिकेटेड पाथ नहीं है, बट उनके बीच में एक सेंट्रल कंट्रोलर है जिसका नाम है हब। तो जब ए ने डेटा बी को सेंड करना तो वो पहले हब को भेजेगा, डेटा हब के पास जाएगा और हब से डेटा बी के पास आएगा। पहले ए से डेटा बी के हब के पास जाएगा, फिर हब से डेटा बी के पास आएगा। तो ऐसे कम्युनिकेशन होगी। तो इसीलिए बोला गया है डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, नॉट विद डिवाइसेस विद ईच अदर बट विद द सेंट्रल हब। हब एक्ट एज एन एक्सचेंज। हब को एक्सचेंज बोला गया यहाँ पे। क्यों बोला गया? क्योंकि वो सेंट्रल कंट्रोलर है। हर एक डिवाइस उसी को डेटा सेंड करेगा, उसी के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगा, रादर देन पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन विद ईच अदर। ईच अदर के साथ कम्युनिकेशन नहीं होगी, हब के साथ कम्युनिकेशन होगी। ठीक है। अगर हम बात करें इसमें कि नंबर ऑफ वायर्स कितनी लगेंगी, अगर हम बात करें इसमें नंबर ऑफ वायर्स कितनी लगेगी, तो जितने डिवाइसेस है, अगर इस नेटवर्क में 4 डिवाइसेस हैं तो 4 ही नंबर ऑफ वायर्स हैं। नंबर ऑफ वायर्स कितनी है इसमें? n, मतलब कि n डिवाइसेस हैं तो n ही वायर्स है। 4 है तो 4, 5 होंगी तो एक और अगर ऐड हो गया यहाँ पे सिस्टम e तो 5 हो जाएंगी। तो n जितने नंबर ऑफ डिवाइसेस, वेयर n इज द नंबर ऑफ डिवाइसेस। और पोर्ट्स कितने ऐड होंगे इसमें? नंबर ऑफ पोर्ट्स, हर एक डिवाइस के लिए एक एक पोर्ट है, हर एक डिवाइस के लिए एक एक पोर्ट है। तो जितने डिवाइसेस है उतने ही पोर्ट्स होंगे। ठीक है। इस नेटवर्क में स्टार टोपोलॉजी के अंदर जितने डिवाइसेस हैं उतने ही पोर्ट्स होंगे। अब इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। लेस एक्सपेंसिव देन मैश। यस, इट इज लेस एक्सपेंसिव देन मैश। क्यों? क्योंकि लेस केबलिंग यूज हो रही है, नंबर ऑफ वायर्स कम है। मैश टोपोलॉजी में जहां नंबर ऑफ वायर्स आपस में कम्युनिकेट करने के लिए जितने डिवाइसेस हैं, हर एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट करने के लिए एक वायर चाहिए होता था, उतने ही उससे बहुत कम वायर्स हमारे स्टार टोपोलॉजी में लगते हैं। हाँ, अगर नंबर ऑफ डिवाइसेस ही कम है तो मैश टोपोलॉजी ज्यादा हमें चीप पड़ेगी, बट अगर नंबर ऑफ डिवाइसेस बहुत सारे हैं तो स्टार टोपोलॉजी ज्यादा चीप पड़ेगी। इजी टू इंस्टॉल एंड रिकॉन्फ़िगर, बहुत इजी है इंस्टॉल करना इसको। अगर कोई नया डिवाइस ऐड ऑन करना है, सिंपली उसकी केबल लगाओ और वो डिवाइस को ऐड कर दो। वेरी इजी टू इंस्टॉल एंड रिकॉन्फ़िगर। रॉबस्टनेस, ऑफ कोर्स रॉबस्टनेस है मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग है सिस्टम। क्यों? क्योंकि अगर मान लो ये वाला कनेक्शन फेल हो गया, ये वाला डिवाइस का कनेक्शन फेल हो गया, एरर आ गई यहाँ पे कोई, ठीक है, तो बाकी के जो सिस्टम्स हैं जो हब के साथ कनेक्टेड है उनमें कोई एरर नहीं आएगी। वो अपना काम तब तक चलता रहेगा जब तक हब में कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। नेटवर्क तब तक चलता रहेगा जब तक हब में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। इजी फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन, अगर किसी भी पाथ में, किसी भी वायर में प्रॉब्लम आ गई है तो उसको आइडेंटिफाई करना वेरी इजी इन स्टार टोपोलॉजी। कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या है? एंटायर नेटवर्क गोज डाउन इफ द हब इज डेड। सारे का सारा नेटवर्क डेड हो जाएगा अगर हब भी खराब हो गया, हब में फॉल्ट आ गया तो पूरे का पूरा नेटवर्क ही डेड हो जाएगा। लेस रिलायबल, यस इट इज लेस रिलायबल। क्यों? अगर हब खराब हो गया तो हब खराब हो गया तो पूरे का पूरा नेटवर्क ही डाउन हो गया, तो इसमें रिलायबिलिटी बहुत कम है। इसमें एक सेंटर पॉइंट है, अगर वही खराब हो गया तो रिलायबिलिटी कम हो जाएगी। लेस सिक्योर। अब जो हब है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है ब्रॉडकास्टिंग करनी। इसके पास अगर ए ने कोई मैसेज भेजा है वो बी को तो सेंड करेगा ही करेगा, वो साथ में सी डी ई एफ को भी सेंड कर देगा। तो सिक्योर नहीं है मैसेज हमारा, यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत कम है। हम इसमें कह सकते हैं सिक्योरिटी बहुत कम है
क्योंकि हब जो है वो मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है, इसमें फिल्ट्रेशन वाली चीज नहीं होती है। अगर आप आगे जब नेटवर्क डिवाइसेस पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ोगे कि जो हब है इसमें फिल्ट्रेशन नहीं है, नो फिल्ट्रेशन। तो वो फिल्टर नहीं कर पाता मुझे किसको मैसेज सेंड करना है, किसको नहीं सेंड करना, तो वो सबको ब्रॉडकास्ट कर देता है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि दिस स्टार टोपोलॉजी इज लेस सिक्योर एज कंपेयर टू मैश टोपोलॉजी, क्योंकि मैश में तो डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक था, तो उसमें तो एक डिवाइस दूसरे को भेजा तो किसी और को पता नहीं चलता था, तो दैट वाज मोर सिक्योर। बट यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी इज लेस सिक्योर एज कंपेयर टू मैश टोपोलॉजी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो स्टार टोपोलॉजी के रिगार्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको मेरी वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।